जैसे कि आप जानते हैं, कोविड के कारण यानी कोरोना के कारण बहुत सारे डेथ्स हो रही है। ऐसा लगता है मानो पूरे देश में ही क्यों, करीब करीब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। खासकर भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हो रहा है अपने देश में। उसमें से भी कुछ देखते हैं तो महाराष्ट्र, देन दिल्ली, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो जहाँ पे भी जो कैमरा लेके जाते हैं वहाँ पर वो डेड बॉडीज, जलती हुई लाशें, ये सब दिखाकर इतना ऐसा माहौल बन गया है पूरे देश में कि कोरोना से डेथ ही डेथ हो रही है, मौतें ही मौतें हो रही है। सवाल ये है कि क्यों हो रही है इतनी डेथ्स? क्या कोरोना वास्तव में इतना डेंजरस है, इतना खतरनाक है, या पहले वेरिएंट से दूसरा वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है? क्या रीज़न है डेथ का? तो आज इस छोटे से वीडियो में हम ये डेथ का कारण ढूंढेंगे। क्या कारण है डेथ का? मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल आया, उसमें से कुछ सवाल मेरी टीम मुझे पूछने वाली है उसमें से, सो दे आर सॉर्टिंग आउट सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि इतनी सारी मौतें क्यों। शायद पहला सवाल भी इससे रिलेटेड है, एक बार सवाल भी सुन लेते क्या है। यस बोलिए सर, कोरोना से इतनी मौतें क्यों हो रही है? अच्छा, मतलब पहला क्वेश्चन यही है, राइट? यस सर। सो कोरोना से इतनी मौतें क्यों हो रही है? सबसे पहले आपको बता दूं, कोरोना वायरस पहली बार आया नहीं है। मतलब आपको भी लाइफ टाइम में 8-10 बार अब तक कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका होगा, लेकिन फिर इतनी सारी डेड बॉडीज, इतने सारे डेथ हो रहे, सारे हॉस्पिटल फुल है, एक एक बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, इंजेक्शन के लिए लोग तरस रहे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, जब भी कोई एक्यूट इन्फेक्शन आता है, उसका काम होता है वो आएगा, कुछ दिन रहेगा और कुछ दिन बाद वो अपने आप कम हो जाएगा। ये किसी भी एक्यूट बीमारी का जर्नी यही होता है। अब इसमें 1% या 2% डेथ रेशियो होता है, कॉम्प्लिकेशंस आके डेथ होना। ये नॉर्मल सर्दी में भी है। आज भी आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपके शहर में कितने केसेस पॉजिटिव है और कितने डेथ हो रहे हैं, तो आप देखेंगे रेशियो तो इतना ही है। पहले भी इतना था, मतलब 100 लोगों को उसमें से एक डेथ होती थी, तो एक डेथ होती थी, काउंट भी नहीं करते थे हम। लेकिन वहां 100 में से एक डेथ होती थी, 1000 में से 10 डेथ होती थी, तो पता भी नहीं चलता था। सो ये नॉर्मल फ्लू वायरस नहीं है, थोड़ा सा उससे डेंजरस है। तो हम पकड़ लेते 1% की जगह 2% डेथ रेट। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये लाखों की तादाद में हो रहा है। अब लाखों की तादाद में से निकालिए 2% आप, तो अब डेथ तो ज्यादा दिखेगी आपको, क्योंकि ये पैंडेमिक फॉर्म में आया है। तो ये है साधारण फ्लू वायरस से थोड़ा सा पकड़ लीजिए स्ट्रांग है, लेकिन बहुत डेडली नहीं है, बहुत खतरनाक नहीं है कि जितने लोगों को हुआ उसमें से 50% लोगों की डेथ हो रही है, नहीं। जितने लोगों को हुआ उसमें से 80% लोगों की डेथ हो रही है, बिल्कुल नहीं। या जितने लोगों को हुआ उसमें से 20% लोगों की डेथ हो रही, ऐसा भी नहीं है। डेथ तो जितना मैं बता रहा हूं 1 से 2% हो रही है, कुछ जगह थोड़ा ज्यादा है, कुछ जगह थोड़ा कम है। लेकिन सवाल यह है कि फिर इतनी सारी मौतें क्यों हो रही है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें काफी बड़ा परसेंटेज है एक चीज का, जो कोरोना वायरस के अलावा भी मौत का कारण बन रही है, और वो है डर। सबसे बड़ा कारण यह है डर। आपने सुना होगा, एक स्टोरी भी सुनी होगी आपने, कि कुछ लोग जैसे डर और शॉक से ही हार्ट अटैक आ जाता है या सांस रुक जाती है। नॉर्मल चीज है, हर एक ने सुनी है। तो कोरोना का इतना डर बैठ गया है लोगों के मन में, या बिठा दिया गया है, वो तो आप बताएंगे, कमेंट में लिखिएगा कि कोरोना का डर बैठ गया है या बिठा दिया गया है। लेकिन जब भी आप मीडिया चैनल के सामने बैठते हो, न्यूज के सामने बैठते हो, यहां मौत, यहां लाशें, यहां कोरोना, वहां रोती बिलखती मां, वहां पे रोते बिलखते बच्चे, वहां रास्ते में पड़ी हुई लाश, वहां कोई लाश को कंधों पर लेके जाती हुई बच्चियां, मतलब ऐसा माहौल दिखा दिया जाता है कि हर एक के जहन में डर कूट कूट के भर गया है। अब इतना डर होने के बाद अगर आपको गलती से सर्दी खांसी बुखार हो जाए, तो पता नहीं वो सर्दी खांसी बुखार कोविड है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, डर से आधा इंसान तो वैसे ही मर जाता है। और ये सबसे बड़ा मौत का कारण है डर। तो कोविड से कुछ डेथ हो रही है, यस डेफिनेटली हो रही है, लेकिन डर
ये जितनी डेथ होनी चाहिए उसके दुगुनी तिगुनी 4 गुनी डेथ हो रही है डर के कारण। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर सभी प्रिकॉशन लेने के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है? वेरी गुड। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो घर में बैठे सारे प्रिकॉशंस ले रहे, उनको भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोविड पॉजिटिव कैन बी अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब अगर आपको पॉजिटिव आया तो कुछ टेस्ट तो गलती से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। पॉजिटिव आ गया, आपकी हार्ट बीट वैसे ही बढ़ जाती है। अब पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन में कहीं रख दिया आपको तो हो गया, वहां पर कुछ पेशेंट लक्षण वाले रहेंगे, आप बिना लक्षण वाले रहेंगे, आपकी हार्ट बीट डर वैसे ही बढ़ जाता है। कुछ लोगों को तो टेस्ट पॉजिटिव आने के नेक्स्ट डे बुखार आ गया। अब वो बुखार सही में टेस्ट की वजह से आया या वायरस की वजह से आया या डर की वजह से आया? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और माइंड बॉडी मेडिसिन ये साइंसेस बताते हैं कि डर की वजह से भी बुखार आ सकता है। और अगर डर के वजह से बुखार आ सकता है तो फिर आपका बुखार क्या गारंटी है कि आपका बुखार वायरस की वजह से है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो डर की वजह से बुखार है। तो वो बुखार डर की वजह से हो सकता है, ये आपको समझना होगा। और इसके लिए ये समझ बूझ के जब आप रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो आपको कोविड के कॉम्प्लिकेशंस के चांस कम हो जाएंगे। इनफैक्ट एक मजे की बात बता दूं, ये भी पाया गया है जो लोग डरे हुए हैं उनका SpO2 कम आता है, उनके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आते हैं, उनमें डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डर और दहशत की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, लंग्स फेलियर और बाकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप घर पे बैठे हुए पॉजिटिव है तो आपको कोविड है ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात, आप घर पे नहीं बैठे फिर भी कोविड है, पॉजिटिव आया, तो भी इसका मतलब नहीं कि आपको कोविड है। टेस्ट पॉजिटिव आना हर बार कोविड होने की निशानी नहीं है। दूसरी बात, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है हमारे पास पहले से कि टच से बढ़ता है। मेडिकल साइंस को ये पहले से पता था, मुझे नहीं पता कि ये इतना ज़्यादा क्यों फैलाया गया कि टच नहीं करना या सैनिटाइजर लगाना। सैनिटाइजर लगाना इतना कोई फायदेमंद नहीं है, बिकॉज अभी तो ये प्रूव हो गया ये एरोसोल इन्फेक्शन है। ये डे 1 से डॉक्टर्स को पता था, लेकिन अब WHO ने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इसका ये करो, वो करो, हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए, टच मत करो, तो ये सब चीज़ें आ गई। लेकिन कोरोना पहले से ही एरोसोल इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो वो एयर के द्वारा वो फैल सकता है। इसीलिए अगर आप घर में बैठे तो भी संभावना होती है। अभी तो एक और आ गया है कि WHO का घर में आप अकेले बैठे हो तो भी मास्क लगाइए। अब मुझे नहीं पता ये साइंटिफिकली कितना सही है, बट नहीं, सबसे पहले आपने ध्यान देना चाहिए आपकी इम्यूनिटी पर। उस पर बात तो करेंगे हम, दूसरा वीडियो बनाया है मैंने इसके लिए, लेकिन इम्यूनिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये नियम तो बदलते रहेंगे। कभी कहा गया टच से फैलता है, कभी कहा गया सैनिटाइजर लगाना जरूरी है, अभी कहा गया कि मास्क बाहर पहनो, अभी ये बोल रहे हैं कि घर पे अकेले तो भी मास्क पहनो, अभी बोलते हैं मास्क इज नॉट द प्रोटेक्शन, अभी डबल मास्क पहनो। ये इंस्ट्रक्शंस तो बदलते रहेंगे, सबसे जरूरी है कि आपने इम्यूनिटी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमारी सेफ्टी के लिए वैक्सीन निकाली गई, पर देखा यह गया कि एक डोज लेने के बाद कुछ दिन बाद फिर से कोरोना होने के चांसेस है। देखिए, वैक्सीन के बाद कोविड होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वैक्सीन के बाद आपकी टेस्ट तो वैसे भी पॉजिटिव आ सकती है। वैक्सीन क्या है? वो इंजेक्शन में वायरस होता है, लाइव वायरस या उसका एंटीजन, और उसे आप इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। अगर एंटीजन गया तो एंटीबॉडीज तैयार हो जाएगी, तो आप कोई भी टेस्ट करो वैसे भी पॉजिटिव आएगी। तो काफी लोग कैसे कर रहे हैं, वैक्सीन लेने के बाद सर टेस्ट पॉजिटिव आ गई, भाई आ सकती है। ये तो BCG के साथ भी होता है। जब BCG इंजेक्शन आप ले लेते हो उसके बाद बच्चों की टेस्ट या इवन बड़ों की मॉन्टुक्स टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो ये नॉर्मल है। वैक्सीन लेने के बाद टेस्ट पॉजिटिव आना मतलब कोविड होना नहीं होता, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। सो वैक्सीन से इस कारण से नहीं डरना चाहिए कि वैक्सीन लेने के बाद टेस्ट पॉजिटिव आ गई, टेस्ट पॉजिटिव आ गई मतलब कोविड हो गया, नहीं। जैसे कोविड होने से टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है, वैसे ही वैक्सीन लेना मतलब माइल्ड फॉर्म में आपको कोविड इन्फेक्शन देना। तो वैक्सीन लेना मतलब आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया ना माइल्ड फॉर्म में, तो टेस्ट तो वैसे भी पॉजिटिव आ सकती है।
तो डरने की कोई जरूरत नहीं। वैक्सीन के बाद टेस्ट पॉजिटिव आना इज नॉर्मल थिंग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जितना चीजें आपको पता है मैक्सिमम चीजें तो गलत है। एरोसोल इन्फेक्शन है, नो डाउट। अभी मैं जहां बैठा हूं यहां पर भी ये जो वातावरण है, एयर है, इसमें बहुत सारे वायरसेस है। पता है कितने वायरसेस होंगे? गिन नहीं सकते हम। मिलियंस, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ वायरसेस है। अब इतने सारे वायरस में मैं बैठा हूं, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा। मैंने मास्क भी नहीं पहना है। मतलब ऐसा नहीं कि मास्क नहीं पहनना चाहिए, जितना इंस्ट्रक्शन आपको पता है वो आपने करने चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा प्रोटेक्शन अगर सही में चाहिए तो आपकी इम्यूनिटी पर काम कीजिए। जितनी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी, कितने भी वायरस आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे इम्यूनिटी कम हो गई, वायरस आ जाएंगे और आपको इन्फेक्शन कर देंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, डर, जो कि कोरोना में मौत का एक महत्वपूर्ण कारण बन चुका है। डर से भी इम्यूनिटी कम होती है। तो अगर आप डर में रहेंगे, दहशत में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, आप नर्वस रहेंगे, उदास रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे या अति एंजाइटी में रहेंगे, किसी भी सूरत में आपको इम्यूनिटी कम होने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको सही में प्रिकॉशन चाहिए तो इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए। अब इसी वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लेंगे। बाकी वीडियो के लिए मैं फिर से बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं फिर से वीडियो पर आऊंगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं आज भी लाइव आने वाला हूँ और मैं हफ्ते में 1 से 2 बार लाइव आता हूँ ताकि आपके सवालों का लाइव जवाब भी दे सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। इम्यूनिटी बढ़ाइए और वायरस से बचिए।